मैं आर के आनंद आप सभी का न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 में चलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बिलियन का वर्गीकरण। बिलियन के वर्गीकरण में टोटल हमें 5 पार्ट पढ़ना है, जिसमें से आप सभी को 1, 2 और 3 पार्ट लेक्चर नंबर 1 में बताया जा चुका है। आज हम चलेंगे नंबर 4, भौतिक अवस्था के आधार पर। हम पढ़ रहे थे बिलियन का प्रकार या बिलियन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपको 3 पढ़ाया जा चुका है। आज हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक अवस्था के आधार। तो कहा जाता है कि भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन को 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है। ये 9 भाग हमारे पास होते हैं। ये जो है एक प्रकार का विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप बिलियन की प्रकृति पर है, जैसे कि हमारे पास है ठोस बिलियन। ठोस विलयन का मतलब है कि ये सभी का जो विलायक होगा क्या होगा? ठोस होगा। क्या होगा? ठोस। अगर हमारे पास कोई भी विलयन है, चाहे वह द्रव अवस्था में है, चाहे वह ठोस अवस्था में है, चाहे वह गैसीय अवस्था में है, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह जब भी किसी अवस्था में होता है तो समझ जाइए कि उसका विलायक वह उस अवस्था में होगा। अगर कोई ठोस विलयन है मतलब उस सभी का विलायक क्या होगा? ठोस होगा। अगर वह द्रव विलयन है, सभी का विलायक क्या होगा? द्रव होगा। क्योंकि किसी विलयन का जो प्रकृति निर्भर करता है वह विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हम पढ़ रहे हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। तो कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। तो पहला जो विलयन का प्रकृति हमारे पास है ठोस विलयन। क्या है? ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। इसके आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। ठोस ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन और गैस ठोस विलयन। जिसमें से नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है ठोस ठोस विलयन। इसमें हमारे पास विलय क्या है? ठोस है, और विलायक क्या है? ठोस है। दोनों मिलकर जो विलयन बनाएगा क्या बनाएगा? ठोस ठोस विलयन, जिसकी प्रकृति क्या होगी? ठोस विलयन का। एक एग्जाम्पल क्या? जैसे पीतल, जो किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। दोनों हमारे पास क्या है? ठोस ठोस है। इसके मिलने के जो हमारे पास विलयन बनेगा वह क्या बनेगा? ठोस ठोस विलयन। इस प्रकार ब्रॉन्ज जो है हमारे पास एक कॉपर और जिंक से बनता है, ये भी किस प्रकार का विलयन है? ठोस ठोस विलयन है। दूसरा नंबर हमारे पास है द्रव ठोस विलयन। मतलब इसमें विलायक क्या होगा? ठोस होगा, और विलय क्या होगा? द्रव्य होगा। और दोनों मिलकर जो हमारे पास विलयन बनाएगा वो क्या होगा? द्रव ठोस। इसकी प्रकृति क्या होगी? ठोस विलयन की होगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? सोडियम और एजी, एक धातु का अम्लगन जो बनाता है उसमें हमारे पास सोडियम क्या है? ठोस अवस्था में है, और हमारे पास जो एजी है किस अवस्था में? द्रव अवस्था में है। इस दोनों मिलकर जो हमारे पास जो विलयन बनाएगा क्या बनाएगा? द्रव ठोस का। तीसरा नंबर हमारे पास है गैस ठोस विलयन। जो गैस क्या है? विलय, और विलायक क्या है? ठोस। जैसे हमारे पास सोडियम हमारे पास क्या है? ठोस है, और जो हमारे पास गैस है क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये दोनों का जो मिश्रण होगा कि विलयन जो होगा वो क्या बनाएगा? गैस ठोस का विलयन। आगे आते हैं हम द्रव विलयन। विलयन की प्रकृति कैसा है? द्रव विलयन, मतलब सभी का विलायक क्या होगा? द्रव होगा। क्या होगा? द्रव्य होगा। अब देखते हैं इसका जो प्रकार है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ये भी 3 प्रकार के। 3 प्रकार में इसको बांट दिया गया है। पहला है ठोस द्रव्य विलयन, मतलब विलय क्या है? ठोस है, और विलायक क्या है? द्रव्य है। तो हमारे पास यहाँ देख रहे हैं जो विलय विलायक है, सॉरी विलायक जो हमारे पास H2O है उसमें क्या मिला हुआ है? ठोस NaCl मिला हुआ है, और दोनों मिलकर जो विलयन बनाएगा तो H2O प्लस NaCl का जो विलयन बना क्या कहलाएगा? द्रव्य, ठोस द्रव्य विलयन, जिसकी प्रकृति क्या होगी? द्रव्य विलयन की होगी, क्योंकि उसका विलायक क्या है? द्रव्य है। अगला हमारे पास है द्रव्य द्रव्य विलयन, मतलब विलय और विलायक दोनों क्या होगा? द्रव्य होगा। जैसे H2O प्लस एथेनॉल को मिलाएंगे क्या जो मिश्रण बनेगा वो क्या कहलाएगा? द्रव्य द्रव्य विलयन। जैसे कि H2O और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे, दोनों का जो मिश्रण बने उससे क्या कहलाएगा? द्रव्य द्रव्य विलयन। ठीक है। अगला हमारे पास है गैस और द्रव्य विलयन, मतलब विलय गैस है और विलायक क्या है? द्रव्य। गैस जैसे ऑक्सीजन है, द्रव्य क्या है? H2O। दोनों को जो हम मिलाएंगे जो विलयन बनेगा वो क्या कहलाएगा? गैस द्रव्य विलयन कहलाएगा। तो आप सब समझ चुके हैं। जैसे कि यहाँ भी देख लीजिए, जैसे हमारे पास बेंजीन है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो बेंजीन जो द्रव्य है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? गैस है। दोनों का जो मिश्रण होगा क्या कहलाएगा? गैस द्रव्य विलयन। इसकी प्रकृति क्या होगी? द्रव्य होगी। अगला हमारे पास है गैस विलयन, जिसको कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। ठीक है। पहला क्या है? ठोस गैस, मतलब ठोस विलय और विलायक क्या होगा? गैस। से हमारे पास जो
गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन है, और ठोस क्या है, कपूर। दोनों का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा, ठोस गैस मिश्रण। प्रकृति क्या होगा, गैसीय होगा हमारे पास। जैसे धुआं, धुआं में भी हमारे पास देखते हैं हवा में क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। धुआं भी क्या कहलाएगा हमारे पास, ठोस गैस विलयन कहला सकता है। अगला है हमारे पास द्रव गैस। द्रव विलय होगा और विलायक क्या होगा, गैस होगा। तो हमारे पास जो गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन है, और द्रव्य क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ये दोनों का जो मिश्रण हमारे पास होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव्य गैस। उसी तरह बादल, बादल भी क्या कहलाएगा, द्रव्य गैस का मिश्रण। आगे है हमारे पास लास्ट है गैस गैस मिश्रण। विलय भी गैस और विलायक भी गैस। नाइट्रोजन हमारे पास विलायक है और ऑक्सीजन क्या है, विलय है। दोनों का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा, गैस गैस का मिश्रण। अगला हमारे पास वायु, वायु में बहुत सारे वायु का क्या होता है, मिश्रण होता है, तो भी क्या कहलाएगा, गैस गैस का विलयन कहलाएगा। तो मतलब भौतिक आधार, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के, जो आप लोग समझ चुके हैं। आगे है हमारे पास एक और है वर्गीकरण, जैसे पांचवा पॉइंट हमारे पास है, वह है विलायक की प्रकृति के आधार पर। विलायक की प्रकृति के आधार पर, इसके आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकृति, विलायक की प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति का मतलब है कि वहाँ जो होगा, जैसे कि हम आम भाषा में जब भी अगर हम विलयन बनाते हैं, दिमाग में खिंच जाता है कि पानी में घोल के हम बनाएंगे कोई चीज को। इसी आधार पर मतलब विलायक, इसी आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो पहला हमारे पास जो होता है वह होता है जलीय विलयन, और दूसरा होता है अजलीय विलयन। जलीय विलयन और अजलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब समझते हैं हम जलीय विलयन। सिंपल सी बात है कि जो विलयन किससे बना होगा, जल से बना होगा। मतलब जो हमारे पास जो विलयन होता है, जो जलीय विलयन है, उसका विलायक क्या होगा, जल होगा। विलायक क्या होगा, जल होगा। मतलब इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में क्या हो, जल हो, उससे उसी विलयन क्या कहेंगे हम, जलीय विलयन। सिंपल सी भाषा है कि जो जल से मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा, जलीय विलयन। आ गया था अजलीय विलयन। सिंपल सी बात है कि जो जल से मिलकर बना हुआ नहीं होगा, मतलब वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल नहीं हो। वहाँ पर हम बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड ले सकते हैं। ये सभी मिलकर जो हमारे पास जो विलयन बनेगा वो सभी क्या कहलाएगा, और जलीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं जलीय विलयन और अजलीय विलयन समझ चुके हैं। तो ये जो आपका है विलयन का वर्गीकरण, ये हो गया है आपका समाप्त। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम सांद्रता। क्या पढ़ेंगे हम, सांद्रता। तो लेक्चर नंबर जो नेक्स्ट होगा हमारे पास 3 नंबर जो होगा, उसमें हम पढ़ेंगे सांद्रता। सांद्रता की जो इकाई होती है बहुत सारे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा अपनी आप राय दे सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।